लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मध्य विद्यालय पतलूका की टीम को समाजसेवी और नेताओं ने किया सम्मानित। स्वच्छता के मामले में राज्य में चौथा स्थान प्राप्ति के बाद शिक्षा मंत्री ने किया है सम्मानित। स्वच्छता के मामले में राज्य में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले मध्य विद्यालय पतलूका को पूरी टीम को प्रखंड के कई समाजसेवियों के साथ ही नेताओं ने भी सम्मानित किया है। इस बात की जानकारी देते हुए जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में तिलौथू का नाम गौरवान्वित करने वाले शिक्षकों की पूरी टीम को हम लोग बधाई देते हैं। इसी तरह अगर सभी सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपने कार्य को करेंगे तो निसंदेह सुशासन की सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इस अवसर पर योगेंद्र कुशवाहा ने भी मध्य विद्यालय के प्राचार्य अनिल सिंह और उनकी पूरी टीम को सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह के विद्यालय की वजह से हमारी गांव की पहचान बनी हुई है। पूरे शिक्षक और छात्रों को मैं बधाई देता हूं। इस दौरान पूर्व प्रखंड प्रमुख कपिल कुमार, संतोष शुक्ला, अरुण कुमार, संतोष कुशवाहा, राकेश कुमार भोला, कृष्णा सिंह, राकेश कुमार, विनोद कुमार पांडे, छटन कुमार के साथ ही कई नेता मौजूद रहे। इस विद्यालय के हमारे जितने भी शिक्षक हैं, इस गांव के लोग जो हैं, उन्होंने इस सफलता के लिए पूरा योगदान दिया। खास करके मीडिया कर्मी या फिर हमारे पास आउट जो बच्चे हैं, उनका भी बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। जो जॉब में बच्चे हैं, उनके द्वारा भी बहुत अधिक सहयोग किया गया विद्यालय को ऊपर से स्तर पर लाने के लिए। और अगला लक्ष्य जो है हम लोग का, वो हम लोग केंद्र सरकार का जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है, और कमिटमेंट है इन सभी लोगों के बीच अपने शिक्षकों से कि अवश्य अगला बार हम लोग केंद्र सरकार का जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है उसे हम लोग हासिल करेंगे। सर, ये विद्यालय के रख रखाव से लगता है कि कहाँ से पैसा इतना लाते हैं सर? सरकार के द्वारा मिलता है कि अपने से लोग लगाते हैं? आपका सर बहुत अच्छा सहयोग है। ये प्रश्न है, इसके लिए यहाँ के गाँव के लोग, हमारे पास आउट बच्चे, जैसे कि हमारे पास आउट बच्चे हैं, उनके द्वारा CCTV कैमरा का लगवाया गया। फौज में हमारे बच्चे बहुत अधिक हैं, फौज में हमारे बच्चे बहुत अधिक हैं, रेलवे में हैं, जो इस विद्यालय से पढ़ कर के गए हैं, और उनका बहुत अधिक भारी योगदान होता है। गांव के लोगों के से चंदा करके इस विद्यालय में CCTV के स्मार्ट क्लास और इन्वर्टर का व्यवस्था जो है किया गया है। सर, आप ये बताइए, आपसे सीखकर और विद्यालय को कैसे ये काम करे आपके जैसा, आखिर क्या आप उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रखंड में एक नहीं, कम से कम 50 विद्यालय पतलूका जैसा हो। 50 विद्यालय कम से कम होना चाहिए। और लोगों को अगर प्रधानाध्यापक अगर चाहें तो मैं भरपूर उनका सहयोग करूंगा इसके लिए। अगर कुछ ऐसा ट्रिक है जो बता दें प्रधानाध्यापक के, कुछ ट्रिक से अगर काम करें तो अच्छा कर सके। जी हाँ, गांव के बच्चे हैं, गांव के लोगों से संपर्क स्थापित करना होगा। गांव से भागना नहीं है। उनके बच्चे को हम पढ़ाते हैं, उस गरीब व्यक्ति के बच्चे को पढ़ाते हैं जो सुबह टिफ़िन लेकर के जाता है और शाम को घर लौट के आता है, और कहते हैं कि अभिभावक से उसके पास टाइम कहाँ है, उसके पास टाइम नहीं है। हमें उनके पास जाना है, उनके बच्चे के पास जाना है और उनसे सहयोग, छोटा सहयोग ही सही, लेकिन छोटा सहयोग भी करने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े। थैंक यू सर। आप 15 साल प्रमुख रहे हैं यहाँ के, इस विद्यालय के बारे में 2 शब्द बता देते हैं। आगे रहिए अरुण जी। जब तक हम प्रमुख थे और आज भी जो भी मार्गदर्शन की जरूरत थी इनको हम लोग देते थे, जो सरकार की व्यवस्था थी उसके अंदर करते थे। व्यक्तिगत रूप से हम लोग करते आ रहे हैं इनको सहयोग। और आज उम्मीद था सर कि इस तरह से प्राइज मिल जाए इनको? हाँ, उम्मीद था, पहले से उम्मीद था। और जिला लेवल पर भी पुरस्कृत किया गया है इनको, प्रखंड लेवल पर भी पहले पुरस्कृत किया गया है। और विद्यालय में हमेशा मेरा आवागमन रहता था और प्रोत्साहित करते रहते थे हम लोग। और चाहे कृषि विभाग, शिक्षा विभाग हो, चाहे अपना जो प्रत्येक पतलूका से पहले उम्मीद थी हम लोग को, हमारा जो कार्यकाल था प्रमुख का, और उसमें जितने भी पदाधिकारियों का समय समय पर हम लोग बुलाते रहते थे। अब मैं भी हमेशा आते रहता था, और चाहे BO हों, चाहे शिक्षा पदाधिकारी हों, चाहे DM हों, हमेशा यहाँ इस विद्यालय में प्रोग्राम होते रहा है। मुख्यमंत्री इस विद्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा निरीक्षण कर चुके थे पहले, और सारे चीज़ देखते हुए विद्यालय से काफ़ी उम्मीद था। और आज उम्मीद पर यहाँ की टीम जो है, विद्यालय की टीम जो है, प्रधानाध्यापक अनिल जी के नेतृत्व में जो टीम काम किया है, वो शुभकामना के पात्र हैं। और इन लोगों से आशा और उम्मीद और है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन लोग पुरस्कार
प्राप्त करेंगे और मेरी इसमें योगदान रहेगी। और जदयू की टीम जो हम लोग की है उसका भी योगदान इस विद्यालय के साथ रहेगी। थैंक यू सर। मैडम जी, आपका विद्यालय स्वस्थ पुरस्कार पूरा जिला और पूरे राज्य में चौथा स्थान आया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं और मेरी विद्यालय की जितनी भी टीम है काफ़ी खुश हैं कि इतना बड़ा सम्मान इस विद्यालय को मिला है और काफ़ी सराहनीय है। ये भीष्म पितामह के तरह काम करने वाले अनिल सर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जब घर का गार्जियन एक्टिव होंगे तो बाकी सब हो ही जाते हैं। और मैं यहाँ देखती हूँ इतनी तत्परता से सब कोई काम करते हैं जो अन्य जगह थोड़ा सा कमी दिखती है। और इस तत्परता को और बनाए रखें और आगे भी हम लोग इतना अच्छे काम करें कि विद्यालय का नाम और अधिक रोशन हो। मैम, ऐसा नहीं लगता है कभी भी कि इस विद्यालय में ज़्यादा हमको पढ़ाना पड़ता है, इस तरह से सर करते हैं जब कि हमको समय पाना पड़ता है, ऐसा वो लगता है कि नहीं? नहीं सर, यहाँ पे सब इतने अच्छे से काम करते हैं कि सब एक दूसरे को देख के बहुत चीज़ सीखते हैं और करने के लिए उत्साहित रहते हैं। आपस में बहुत टीम भावना इतनी अच्छी है ना कि कभी किसी को जो है फील नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा। पहले किस विद्यालय में आप? मैं प्राथमिक विद्यालय चौरासिया में पढ़ाती थी। वहाँ से यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? वहाँ पर क्या? वहाँ तो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर भी मैं ठीक ही मैंने महसूस कर रही थी, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ नहीं बन पाई है। और हम लोग मैंने यहाँ पर आई हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। बच्चे भी पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाने में भी मन लगता है। वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर समय देना पड़ता है कि नहीं? समय तो देना पड़ता है, मैंने स्कूल की टाइम तो वही है, लेकिन यहाँ पर जो समय आते हैं और हम लोग कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता है। अच्छा, मैंने बैठना नहीं है, सब अपने कार्य में लगे रहते हैं और बहुत मन लगता है बच्चों के साथ। यहाँ पर विद्यालय आने के हमेशा मन करता रहता है। जी, यहाँ विद्यालय में सब कोई अच्छे से समय से सब आते हैं, समय से जाते हैं और सारे काम भी समय से करते हैं। यही कारण है कि उसका फल आज देखने को मिला है। थैंक यू मैम। प्रखंड अध्यक्ष हैं, इस विद्यालय में आए हैं सम्मानित करने शिक्षकों को। आप ये इस विद्यालय को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय हमारे जो सम्मानित प्रधानाध्यापक अनिल सर हैं, मैं उनको और उनके पूरे टीम को और पूरे जो यहाँ के शिक्षकगण हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ अपने टीम की ओर से। और मैंने पहली बार यहाँ विद्यालय में अपना कदम रखा है। इससे पहले मैंने कई बार सोशल मीडिया पर इनका जो है न्यूज़ देखा करता था और सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं इनको जानने का काम किया था। और मैं इनका जब भी पोस्ट आता है तो मैं लाइक कमेंट हमेशा करता हूँ, इनका उत्साह बढ़ाने का काम किया हूँ। और सर, मैंने अपने पार्टी की ओर से और मैं अपनी ओर से इनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम रोहतास जनता दल यूनाइटेड और प्रखंड इकाई तिलौथू की तरफ से यहाँ के पतलुका विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल सर को और उनकी पूरी टीम को अपने पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इनको देता हूं। और इनसे निवेदन भी करता हूं कि सर, आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया है, वैसे तो मेरे प्रखंड अध्यक्ष जी ने बताया और पार्टी के वरीय नेता प्रमुख जी ने बताया, बहुत सी बात बताया, लेकिन कहा जाता है कि पूत का पाँव पलने में ही दिखने लगता है, उसके बाद में पता चलता है कि वो क्या करे। शुरू में जब स्टार्टिंग में विद्यालय में इन्होंने काम करना शुरू किया था, शुरू से ही मैं इनका फॉलोअर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि यहाँ के यहाँ पतलुका के रहने वाले हैं, इसलिए कि इनका कार्य प्रणाली जो है शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने निरंतर जो अच्छे और नए काम करने का प्रयास किया है, उसके नाते ये हम सभी के दिल में बसते हैं। और इनको अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको आश्वस्त भी करता हूँ कि पूरी जदयू की टीम इनके साथ जब ये खोजेंगे, ऐसे हम लोग का आना जाना लगा रहेगा। जब ये खोजेंगे, जिस स्तर पे खोजेंगे, जिस काम के लिए खोजेंगे, सदैव समर्पित रहेंगे। इनको पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं और पुनः एक बार अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर।